मैं दिनेश कुमार बिश्नोई, आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक भीनमाल। आज अपन क्लास 6 का चैप्टर 10 द बेनियान ट्री। बेनियान का अर्थ होता है बरगद, ट्री का अर्थ होता है वृक्ष, बरगद का वृक्ष। ठीक है। हैव यू सीन ए मैंगोज, क्या आपने कभी नेवला देखा है? ठीक है। यू हैव रीड इन लेसन 9 दैट ए मैंगोज कैन फाइट विद एंड किल ए स्नेक। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द लाइन्स गिवन समक्स विद देम। ठीक है। आपने 9वें पार्ट में पढ़ा था कि नेवला एक सांप के साथ में लड़ाई कर सकता है और उसे मार सकता है। तस्वीर को देखिए और उनके साथ में दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जिस प्रकार से आपको इस पिक्चर के अंदर नेवला और सांप दिखाई दे रहा है, तो सांप है, नेवला है, उस सांप को किस प्रकार से मारता है, क्या करता है, उसके बारे में इसके पार्ट के अंदर अपन पढ़ रहे हैं। द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द मैंगोज। कोबरा कौन होता है? काला नाग। ठीक है। इज ए क्लासिक ड्रामा का अर्थ होता है नाटक। ठीक है। ऑफ्टन सीन इन इंडिया एंड द आउटकम इज द लार्जली। आउटकम का अर्थ होता है परिणाम। ठीक है। लार्जली का अर्थ होता है बड़े पैमाने से। द सेम। द मैंगोज इज नॉट इम्यून का अर्थ होता है असरहीन। ठीक है। टू द वेनोमस का अर्थ होता है जहरीला। बाइट का अर्थ होता है काटना। ठीक है। बट इज फास्टर एंड क्विकली इज मोशन का अर्थ होता है गतिशील। देन द स्नेक। द कोबरा एश्यूम का अर्थ होता है धारण करना। ठीक है। ए पोचर का अर्थ होता है स्थिति। ऑफ डिफेंस का अर्थ होता है सुरक्षा। एंड अटेम्प्ट का अर्थ होता है प्रयत्न करना, इफोर्ट करना। टू रीच द एनिमल्स बाय ए स्वीपिंग का अर्थ होता है तेज गति से। स्ट्राइक का अर्थ होता है चोट या आघात पहुंचाना। बट द क्विक मूविंग्स मैंगो जंप आउट ऑफ रीच एंड कम्स एट द स्नेक फ्रॉम अनोदर डायरेक्शन। ठीक है। तो भारत में कोबरा, सांप और नेवले की लड़ाई एक कालजयी नाटक के रूप में प्राय देखी जाती है और इसका परिणाम भी अधिकांश वही रहता है। नेवला जहरीले नाग को काटने का प्रतीक्षित नहीं है, मगर सांप से ज़्यादा जल्दी और शीघ्रता से कार्य करता है। कोबरा सांप बचाव की मुद्रा में खड़ा होकर अपेक्षा करता है और उस जीव पर असरदार प्रहार के साथ प्रयास करता है, मगर शीघ्रता से चलने वाला नेवला उसकी पहुंच से कूद करके बाहर आ जाता है और सांप पर दूसरी दिशा से वार करता है। बिफोर द स्नेक कैन गेट इनटू स्ट्राइक पोजीशन अगेन। ठीक है। दोबारा उस पर पोजीशन बना करके आक्रमण करता है। द कॉन्स्टेंट का अर्थ होता है लगातार। मोमेंट ट्राइज डिस्कवर द स्नेक्स एंड द मैंगोज इज फाइनली एबल टू लीव। ठीक है। फाइनली एबल टू लीव क्लोज एंड ब्रीथ। ठीक है। It is in the snake's neck, usually severing the joint of it विटरबे का अर्थ होता है मेरुदंड। ठीक है। वटिरबे का अर्थ होता है मेरुदंड। ये निरंतर गति सांप को हतोत्साहित कर थका देती है और आखिरकार नेवला नज़दीक से कूदता है और सांप की गर्दन में अपने दांत क्या करता है, गड़ा देता है नेक के अंदर, जो कि बहुधा उसे मेरुदंड को जोड़ों को काट देता है। जो वटिरबे होता है मेरुदंड, उसको गले से काट देता है, जो आपको चित्र में दिख रहा है ना। ये नेवला इसे यहाँ से इसको पकड़ करके इसको काट करके खा जाता है। उसके बाद में देखिए, यू मस्ट हैव सीन ए बेनियान ट्री। दिस इज ए स्टोरी अबाउट वॉट द ऑथर सा एज ए यंग बॉय व्हेन ही वाज सिटिंग इन एन ओल्ड बेनियान ट्री इन हिज ग्रैंडफादर हाउस। आपने अवश्य बरगद का पेड़ देखा होगा। ये एक कहानी है जिसमें लेखक ने एक छोटे से बच्चे के रूप में देखा जब वह अपने दादा के मकान में एक पुराने बरगद के पेड़ पर बैठा था। तो अब इसका जो पार्ट प्रथम है उसके बारे में अपन अब अध्ययन करेंगे। 2. द हाउस एंड ग्राउंड बिलोइंड का अर्थ होता है संबंधित। ठीक है। BELONGED बिलोइंड का अर्थ होता है संबंधित। ठीक है।
जो भी उसका संबंधित है। टू माई ग्रांड पेरेंट्स द मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का अर्थ होता है भव्य या शानदार। ओल्ड बेनियन ट्रीज वाज माइन चीफली, ठीक है, बिकॉज ग्रैंड फादर एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट, ठीक है, क्लाइंब इट का अर्थ होता है ऊपर चढ़ना। यद्यपि मकान और ज़मीन मेरे दादा दादी के थे, मगर वह शानदार पुराना बेनियान का ट्री, बरगद का पेड़ मेरा था, मुख्यतः क्योंकि 65 साल के दादाजी अब इस पर चढ़ भी नहीं सकते हैं। दादाजी की उम्र कितनी है? 65 ईयर, कितनी वर्ष है? 65 वर्ष की उम्र हो गई है, इसीलिए वो इसके ऊपर नहीं चढ़ पाते। जैसे शब्द आया है लोंगर, यानी इसमें ER शब्द लगाए लॉन्ग के पीछे, इसका मतलब इसमें कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है। उसके बाद में दूसरा, इट्स स्प्रेड, स्प्रेड का अर्थ होता है फैली हुई, ब्रांचेस शाखा, विच हंग बहुत लटकी हुई बड़ी, टू द ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन फॉर्मिंग से नंबर ऑफ ट्विस्टिंग, ठीक है, ट्विस्टिंग का अर्थ होता है टेढ़े मेढ़े, फॉर्मिंग्स का अर्थ होता है बनाती हुई। पैसेज, पैसेज इसका अर्थ होता है गलियारा, ठीक है। इसकी फैली हुई शाखा जो कि ज़मीन तक लटकी हुई थी, उन्होंने वापस अपनी जड़ें ज़मीन में जमा ली थी। उन्होंने बहुत सारे घुमावदार रास्ते बना लिए थे जो मुझे अंतहीन क्या कर रहे थे? प्रसन्नता दिख रही है। गेव मी एंडलेस प्लीजर, प्लीजर का अर्थ होता है प्रसन्न, एंडलेस का अर्थ होता है अंत में। एमोंग देम वर स्क्वेरल्स, स्क्वेरल्स का अर्थ होता है गिलेरी, एंड स्नेल्स, स्नेल्स का अर्थ होता है गोंगे, एंड बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का अर्थ होता है तितली, ठीक है, यानी इनमें गिलहरी, गोंगे और तितलियां भी रहती थी। द ट्रीज वाज ओल्डर देम द हाउस, ओल्डर देम ग्रैंडफादर, एज ओल्ड एज देहरादून इट शेल्फ, ठीक है, ये पेड़ मकान से भी पुराना था, दादाजी से भी अधिक पुराना था, इतना पुराना था जितना कि स्वयं देहरादून था। जितना देहरादून पुराना था उतना ही ये बरगद का पेड़ पुराना है। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेज बिहाइंड थिंग ग्रीन लीव्स एंड स्पे ऑन द वर्ल्ड बिलो। स्पाई का अर्थ होता है जासूसी करना, SPY, स्पाई का अर्थ होता है जासूसी करना। मैं अपने मकान आपको इसकी शाखा, इसकी घनी हरी पत्तियों के पीछे छुपा लेता था और नीचे संसार की मैं जासूसी करता। माई फर्स्ट फ्रेंड वाज ए स्मॉल ग्रे स्क्वेरल्स, मेरा जो प्रथम मित्र है स्लेटी रंग की एक गिलहरी है, जो गिलहरी है वो मेरी प्रथम फ्रेंड है। अर्चिंग, ठीक है, अर्चिंग का अर्थ होता है गोला बनाना। हिज बैक एंड स्निफिंग, स्निफिंग्स का अर्थ होता है सूंघते हुए। इनटू द एयर ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेजन, इन्वेजन का अर्थ होता है आक्रमण करना, ऑफ हिज प्राइवेसी, प्राइवेसी का अर्थ होता है गोपनीयता। अपनी पीठ को घुमावदार बना करके वे खड़ी होकर हवा में सूंघती। पहले मुझे लगा कि मेरे अचानक आने पर उसकी निजता भंग होने पर वह नाराज हो जाएगी कहीं, ठीक है, नाराज तो नहीं है, मगर जब उसने पाया कि मेरे पास कोई गुलेल या हवा में चलने वाली कोई बंदूक तो है नहीं। बट वेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विद कैटपुल्ट, कैटपुलेट का अर्थ होता है गुलेल, और एयर गन, गन का अर्थ होता है बंदूक। ही बिकम फ्रेंडली एंड वेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग सेम पीछेज ऑफ cake and biscuit, he grew quite bold and was soon taking morsels, morsels का अर्थ होता है टुकड़े, ठीक है, from hand, यानी मगर जब उसने पाया कि मेरे पास कोई गुलेल या हवा में चलने वाली बंदूक नहीं है, वह मेरी दोस्त बन गई, और जब मैंने उसके लिए केक के टुकड़े या बिस्कुट लाना शुरू किया, उसकी हिम्मत पूरी तरह से बढ़ गई और वह मेरे हाथ से ग्रास लेने लग गई थी। इससे पहले वह मेरी जेब में गहराई तक जाकर स्वयं उसे जो कुछ मिलता उसे पाने की वो कोशिश करती थी। वह बहुत छोटी कौन थी? ही वॉज ए वेरी यंग स्क्वेरल, वो बहुत छोटी कौन थी?
स्क्विरल थी, गिलहरी थी, एंड हिज फ्रेंड एंड रिलेटिव, और उसके दोस्त और मित्र, प्रोबेबली थॉट हिम फुलिश एंड हैड स्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग्स ए वुमन। ठीक है, रिलेटिव का अर्थ होता है रिश्तेदार और पॉकेट्स का अर्थ होता है जेब। ठीक है, यानी वह बहुत छोटी गिलहरी थी और उसके दोस्त और रिश्तेदार उसे पूर्णतः मूर्ख और जिद्दी मानते थे। वह एक आदमी पर विश्वास करती थी। उसके बाद में जैसे आपको चित्र के अंदर दिख रहा है, ये बरगद का पेड़ है। ठीक है, इसमें ये नेवला है, ये व्यक्ति है, मैन है। ठीक है, अब 4th नंबर पे है इन द स्प्रिंग्स। ठीक है, स्प्रिंग्स when the banyan tree was full of small red figs। ठीक है, birds of all kinds would flock into its branches। बसंत ऋतु में जब बरगद के पेड़ पर बहुत सारी छोटी छोटी लाल लाल अंजीर जैसे फल आ जाते थे, ठीक है, अंजीर के समान जैसे फल उसके ऊपर आ जाते थे, तो सभी प्रकार के पक्षी उस समय फ्लॉक कर होता है झुंड, झुंड के झुंड उसकी शाखाओं पर आ जाते थे। इसमें कौन कौन हो सकते हैं? लाल पेट वाली कौन है? बुलबुल। ठीक है, रेड बॉटम बुलबुल, चीयरफुली एंड ग्रेडली पैरोट। ठीक है, उसके अंदर कौन आ सकता है? पैरोट। पैरोट का अर्थ होता है तोता, ग्रीडी का अर्थ होता है लालची। ठीक है, मैना एंड क्रोज, और कौन आ सकता है? मैनो जा रहा है। उसके बाद में स्क्वेबलिंग का अर्थ होता है झगड़ा करना, विद वन अनोदर। ठीक है, इसमें बहुत सारे उस पेड़ की शाखा पर आ जाते थे, जैसे लाल पेड़ वाली बुलबुल जो बहुत ही प्रश्न और लालची थी, तोता, मैना और कोए एक दूसरे छोटी छोटी बात पर क्या कर रहे थे? झगड़ा करते थे। ड्यूरिंग द फिंग का अर्थ होता है अंजीर सीजन, द बेनियन ट्री वाज द नोइस्ट प्लेस इन द गार्डन। नोइजीएस्ट का अर्थ होता है सर्वाधिक शोर वाला। अंजीर के इस मौसम में सारे बगीचे में बरगद के पेड़ पर सबसे ज़्यादा शोर होता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जानवर थे वो किसके पेड़ पर आकर के बैठते थे? इसी बरगद के पेड़ पर आकर के बैठते थे। हाफ वे अप द ट्री आई हैड बोल्ट ए क्रूड का अर्थ होता है भद्दा। प्लेटफॉर्म का अर्थ होता है मंच। वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून व्हेन इट वाज नॉट टू हॉट। पेड़ के ऊपर आधे रास्ते से मैंने एक कच्चा सा ठहरने का स्थान बना लिया था, जहाँ पर मैं अपने दोपहर बाद का समय बिताता था, जब उस समय ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी, हॉट नहीं होती थी। आई कुड रीड देयर प्रोपरिंग। ठीक है, प्रोपरिंग का अर्थ होता है सहारा लेते हुए। माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री विद ए कुशन का अर्थ होता है तकिया, CUSHION, कुशन का अर्थ होता है तकिया। ठीक है, फ्रॉम द लिविंग्स रूम ट्रेजर का अर्थ होता है खजाना। आइसलैंड हुकबेरी। ठीक है, फाइन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटे वर सैम ऑफ द बुक्स एंड मेड अप माई बेनियन ट्री लाइब्रेरी। ठीक है, मैं पेड़ के सारे तकिया लगा करके जो कि मेरे कमरे से ले जाता था, पढ़ता रहता था ट्रेजर, आइसलैंड, ठीक है, हकलबरी फिन और डॉक्टर डॉलिटल की कहानी जैसे कुछ किताबें थी जो मेरे बरगद के पेड़ का क्या बन रखी थी? पुस्तकालय बन रखी थी। उसके बाद में जो 6th पार्ट है, When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the word below। यानी जब मेरा मन पढ़ाई का नहीं होता तो मैं नीचे के संसार की पत्तियों में से देखता था, पत्तियों के अंदर से मैं नीचे देखता था। एंड नो वन पर्टिकुलर, विशेष रूप से आफ्टरनून, आई हैड ए ग्रांडेस्ट व्यू ऑफ दैट क्लासिक ऑफ द इंडियन वर्ल्ड से फाइट बिटवीन से मैंगोज एंड ए कोबरा। और एक विशेष दोपहर बाद मैंने अपनी महादीर्घा से भारतीय जंगलों का एक प्राचीन दृश्य देखा। ये दृश्य किसका है? कोबरा और नेवला की लड़ाई। अब इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द ओल्ड बेनियन ट्रीज डिड नॉट बिलोंग्स टू द ग्रैंडफादर बट ओनली टू द बॉय बिकॉज। तो इसमें लिखना है द ग्रैंडफादर
GRAND, grandfather, FATHER, the grandfather at 16, HIXTY, 65, FIVE, 65 could, CULD, could no longer, 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 climb, CLIMB, climb it, ठीक है। द ग्रैंडफादर्स एट 16, ठीक है, 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट। दूसरा प्रश्न, द स्मॉल ग्रे स्क्विरल बिकम्स फ्रेंडली व्हेन, तो इसका उत्तर लिखना है ही फाउंड दैट द बॉय हैड नॉट armed himself with catapult और एयर गन, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन थर्ड, व्हेन द बॉय स्टार्टेड टू ब्रिंग सेम पीसेज ऑफ केक एंड बिस्कुट द स्क्विरल, तो इसका लिखना है बिकम क्वाइट बोल्ड एंड वाज सून टेकिंग मोर लेस फ्रॉम द ऑथर्स हैंड। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इन द स्प्रिंग्स द बेनियन ट्रीज, ठीक है, वाज फुल एंड ऑफ स्मॉल रेड थिंग्स बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड कैम देयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द बेनियन ट्री सर्व्ड द बॉय HE, इसमें उत्तर लिखना है आपको लाइब्रेरी, LIBRARY, लाइब्रेरी, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, द यंग बॉय स्पेंट हिज आफ्टरनून्स इन द ट्रीज, ठीक है, तो इसका उत्तर लिखना है when it was not too hot, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो इनको आपको लिखना है। धन्यवाद।